अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने की सोच रहे हैं, शरद पूर्णिमा ही नहीं, आप ऐसे भी कभी भी बना सकते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन खासकर खीर बनाई जाती है। उसे चांद की रोशनी में रखा जाता है कि वो अमृत उसमें वर्षा हो जाए और वो और अच्छा लगने लगे खाने में, उसका स्वाद अच्छा हो जाए। तो आप एक बार इस तरह बनाइए, लक्ष्मी जी तो प्रसन्न होंगी ही होंगी, आपके घर वाले भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे इस खीर को खा के। खीर बनाने से पहले विनायक खजाना ख्वाहिशों को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहले मैंने 2 भगोने रख दिए, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे भगोने में हम चीनी को कैरमलाइज करेंगे। मैंने 1 कटोरी चीनी रख ली है, ड्राई फ्रूट्स रख लिया है, इलायची को कूट के रख लिया है। देखिए चीनी को डाल दिया है, अब उसको धीमे आंच पे रख देंगे, वो कैरमलाइज हो गया। और बड़े बर्तन में हम 1 लीटर दूध डाल देंगे। और मैंने चावल पहले से ही भिगो दिया था, 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही भिगो के रख दिया था, उसको भी रख देंगे साइड में। और दूध को भी उबलने देंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा, और चीनी को भी बीच बीच में हम चलाते रहेंगे कि वो जले नहीं, क्योंकि कैरमलाइज में मतलब होता है कि आप आराम आराम से उसको कैरमलाइज करिए। तेज आंच पे पिघलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो तेज आंच पे कैरमलाइज कर दिए तो उसमें कड़वापन आ जाता है, जिससे खीर खराब हो जाएगा पूरा। आपको पेशेंस के साथ खीर बनानी है। लेकिन आप एक बार अगर इस तरह का खीर बना के खा लिया आपने, तो यकीन मानिए आपको फिर वो नॉर्मल खीर अच्छी ही नहीं लगेगी। आप हमेशा यही सोचेंगे चलो थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन यही बनाएंगे। आपने अगर किसी को खिला दिया तो आपकी इतनी तारीफ करेगा कि आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। अब सभी कामों को एक साथ कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो मैंने एक तड़का पैन लिया, उसमें थोड़ा सा, आप देख रहे हैं कितना थोड़ा सा घी लिया है, उसको डाल देंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स है, आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट्स में, आप उसको फ्राई कर लीजिए उसमें। तो मैंने काजू और बादाम लिया है और उसको इसमें फ्राई कर दिया। बहुत तेज़ आंच पे नहीं, धीमे आंच पे उसे फ्राई करें, 1-2 बार चलाते रहें। मैं देखिए, और वो धीमे पकने दीजिए और चीनी को भी चलाइए। और एक साइड में दूध तो उबल ही रहा है। अब चावल को देखिए, भीगा था, छान लिया है। अब इसको हम एक इमाम दस्ते में कूट लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कूट के डाला है तो इससे इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। चावल बहुत अच्छे से गल जाता है, तो थोड़े से दाने दाने आते हैं जब खीर में, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस तरह से अब मैंने इसे कूट लिया है। आप बासमती जो पुलाव वाला छोड़ के आप कोई भी चावल से खीर बना सकते हैं। मैंने 1 मुट्ठी से थोड़ा कम ही लिया है, क्योंकि 1 लीटर में 1 मुट्ठी से ज़्यादा चावल डाल देंगे तो जैसे नहीं भात जैसा हो जाता है, बिल्कुल सूख जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा खीर। इसीलिए देखिए दूध भी उबल गया, धीमा कर दिया उसको, और अच्छे से पक गया था। दूध मेरा पहले से उबला हुआ था, उसमें मलाई भी थी। और खीर बनाने के लिए आप कोशिश करिए कि भैंस का जो दूध होता है वो लें। खीर गाय के दूध में बहुत हल्का होता है, तो उससे इतना अच्छा बनता नहीं है। बन जाएगा, बहुत टाइम लगेगा उसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा। देखिए चावल को कूट के मैंने उसमें डाल दिया, और थोड़ा सा दूध लेके मैंने इमाम दस्ते में डाल दिया, और उसे थोड़ा सा मिला के सारा चावल, क्योंकि बहुत सारा चावल उसमें रह गया था इमाम दस्ते में कूटने की वजह से, तो मैंने उसको भी मिला के दूध खीर में डाल दिया। अब देखिए आगे का प्रोसेस। अब हमारा कैरमलाइज होने लगा है धीरे धीरे चीनी भी, और उसको हम छोटे वाले पे बर्नर पे रख देंगे, क्योंकि दूध हमारा बिल्कुल अच्छे से उबल गया है, चावल भी उसमें अच्छे से पक गया है। अगर चीनी बहुत देर लगेगा तो वो जमने लगेगा, तो इसलिए थोड़े धीमे वो अपना पिघला करेगा। और खीर भी हमारी जब तक पूरी तरह पक जाए, देखिए चावल को हमने दबा के देखा है, बिल्कुल गल गया है चावल। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को भी, जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किया था उसको भी हमने इमाम दस्ते में कूट लिया। इसमें मैंने केसर वेसर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि कैरमलाइज करने के बाद वो जो उसका नेचुरल कलर होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन, जैसे गुड़ की खीर बनती है वैसा कलर आ जाता है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें। और बातें करते करते हमारा चीनी भी कैरमलाइज हो गया है और दूध भी अच्छे से उबल गया है, वो खीर अच्छे से पक गई है। खीर जब तक पके ना तब तक आप उसमें कैरमलाइज चीनी ना डालें, क्योंकि चावल तब नहीं पकेगा। अगर आपने चीनी पहले डाल दिया तो देखिए गाढ़ा भी हो गया, और चावल के दाने आप उठा के देख लीजिए कि वो हाथ से फूट जा रहे हैं। अब हमारी चीनी भी
अच्छे से कैरमलाइज हो गई है, उसको बंद कर देंगे। और जब इसमें हम डालेंगे दूध में इसको, तो गैस को धीमा कर देंगे और एक हाथ से डालेंगे और दूसरे हाथ से लगातार पलटे से खीर को चलाते रहेंगे। हम इकट्ठा ये नहीं कि फट से पलट देंगे, जिससे पलट देंगे तो ये दूध फट जाने का डर हमेशा बना रहता है। तो आप लगातार चलाएंगे जब तक आप इसको मेल्ट ना कर दें। चीनी बीच में जाते हुए इकट्ठा हो जाती है, देख रही है, आपको पलटे में दिख रहा होगा। लेकिन आप 5 मिनट और चलाएंगे तो ये सारी चीनी उसमें मिल जाएगी, घुल जाएगी। और चीनी को थोड़ी देर हम जब डालते हैं तो थोड़ा सा गीला सा हो जाता है, थोड़ा सा उसमें गीलापन ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ी देर पकाने के बाद उसको बंद कर दिया मैंने। और थोड़ा सा इसको गीला ही रखें, बहुत ज़्यादा सुखाएं ना, क्योंकि थोड़ी देर रख देंगे, अगर आधा एक घंटा आपने फ्रिज के बाहर या बाहर रख दिया तो ये गाढ़ा हो जाता है। इस चीज़ को थोड़ा देख कर करिएगा। और आपको देखिए कितना अच्छा बना है। अभी कितना हल्का दिख रहा है ना, आपको लग रहा है कि बहुत हल्का है खीर, लेकिन इस खीर को हमको शरद पूर्णिमा की चांद को दिखाने के बाद ही खाना था। और तो मैंने ऐसे ही इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब 2 घंटे अगर आपने बाहर रख दिया तो इसके बाद देखिए इसका कितना ये गाढ़ा हो गया था। अगर और खाने में बहुत अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। और विनायक खजाना ख्वाहिशों को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू।